सो ऑलराइट गाइस, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेरियस टाइप्स देखेंगे रिजल्ट्स, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, जिसमें नेट फोर्स की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। और हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से। वेक्टर आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, 11th का टॉपिक है। मैं ऊपर से बता देता हूँ वेक्टर। कोई भी वेक्टर लेट्स से आर, सपोज ये पॉइंट है कोई, ठीक है। यहाँ से कोई आदमी है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ए से बी जा रहा है ये, ठीक है। तो इसका वेक्टर में हमको दिखाना रहेगा। तो जैसे कोई पूछेगा कि ये आदमी किधर गया, कहाँ गया, तो उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर के फॉर्म में, ए वी वेक्टर। मतलब ये डायरेक्शन भी दिखलाता है। ये ए बी हम लोग कर दिए, इसके ऊपर में ये वेक्टर फॉर्म लग गया, ठीक है। तो वेक्टर है, तो कोई भी, अब इसका डायरेक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ए बी कैप, कैप इसको कैप कहते हैं ऊपर। लेट्स से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग एक वेक्टर को ही लेते हैं। सपोज सपोज कीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन है 0 0, और कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लीजिए कोई एक्स वाई प्लेन में हमारा कोई आदमी वॉक करता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ये कहाँ तक जाता है, 3, 4 तक, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ये ए है। तो ओ ए वैक्टर हम किस तरह से लिखेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल। और ये तो आपको पता होगा कि अगर कोई एक्स डायरेक्शन में गया तो उसको हम लोग आई कैप से दिखाते हैं। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप से दिखाते हैं, वाई डायरेक्शन में जे कैप से दिखाते हैं, और इसमें के कैप से। ये जो कैप वाले वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, इन लोग का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। बस ये दिखाने का तरीका है कि कोई पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, एक्स वाई। मतलब आई कैप जे कैप जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है। तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं। अगर किसी को वेक्टर में प्रॉब्लम होगी तो सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के रिजल्ट्स देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म उसी में देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म हमारा वेक्टर फॉर्म है, VECTOR फॉर्म, OR। ऑल राइट। सो ओ ए वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइनल एक्स हो गया, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 3 - 0 3 ही हो जाएगा। तो 3x है, तो आई कैप लिख सकते हैं, प्लस 4 - 0 4 जे कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड लगा देते हैं, मतलब पॉजिटिव साइन होगा बेसिकली इसका। तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ, ये जो है ना, इसके स्क्वायर, क्योंकि ये तो आई जे मैग्नीट्यूड है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इट विल नॉट अफेक्ट अवर, समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो आई जे की बात नहीं करेंगे, बस इसका जो आगे लगा हुआ है, जैसे 3 और 4 इसकी बात करें, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 4 का स्क्वायर, जैसे आप लोग पाइथागोरस में करा करते थे, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 + 16 हो गया, अंडर रूट ऑफ 25, मतलब ये 5। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का हो जाएगा। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, सो आई विल यूज है यूनिट। ओके, नाउ लेट्स मूव। तो ये तो था, ठीक है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे वहाँ पे, ए कैप, जे कैप, ये जो यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। तो ओ ए का हम लोग कैप लेके देखते हैं। ओ ए का कैप मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, ओ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर हमारा क्या है, 3i + 4j, 3i + 4j अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन 5। ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा ओ ए के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तरीका, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं कूलम्ब्स लॉ में, फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म नहीं, सिंपल, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दो चार्जेस Q1 और Q2 के बारे में था, Q1 एंड Q2 के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला हमारा है। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म जैसे कोई चार्ज है, सपोज लेट्स से है Q1 एंड here is Q2, ऑल राइट। डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 भी R, लेट्स से R इसके बीच में डिस्टेंस हो गया, ठीक है। A और B सपोज
हो गया। तो मानते हैं ये दोनों सेम नेचर के हैं चार्जेस, मतलब प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपल्सिव होते हैं नेचर में, तो रिपेल करेंगे ये दोनों, तो फोर्स इस पे इधर भी लग सकता है बी के वजह से पे, या फिर इधर भी लग सकता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। यहीं पे हमारा वेक्टर फॉर्म का रोल आ जाता है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि डायरेक्शन की बात आई है, तो डायरेक्शन यहाँ हमारा कौन बता सकता है? चार्ज डायरेक्शन थोड़ी बताएगा, और ये सारे तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा आर। ठीक है, मतलब आर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, कितना आर, मतलब जैसे इस पे फोर्स लग रहा है तो आर डिस्टेंस पे ही ना लग रहा है, तो हम बता सकेंगे कि आर डिस्टेंस पे उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो आर का हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे, मैग्नीट्यूड 1 वाला, मतलब यूनिट, ये कैप वाले वेक्टर जो यूनिट वेक्टर जिसको कहते हैं, ये हमेशा डायरेक्शन बताता है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में और अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। अब यहाँ पे मैं कैप की वैल्यू पिछले वीडियो में मतलब पिछले रब करने से पहले बताया था कि आर कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वही मैं किया हूँ। कैप के जगह आर वेक्टर अपॉन, ये स्क्वायर पहले से था, आर से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो आर क्यूब हो गया। तो यही है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसको हम एफ ए भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस तरह से कुछ भी, कोई एक ही फोर्स लेंगे किसी एक चार्ज पर। अब आगे इसके और एप्लीकेशंस देखते हैं हम लोग। नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कुछ वही है, न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर बेस्ड। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सुपरपोजिशन में सुपर इम्पोज करना मतलब एक जगह इकट्ठा करना, या नेट फोर्स। सुपरपोजिशन, वेव का भी सुपरपोजिशन हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स नाउ डिस्कस। मान लीजिए कोई फोर्सेस हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं बहुत सारे फोर्सेस, ठीक है। ये ए है और ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, फोर्स। तो हम नेट फोर्स अगर ए पे निकालना चाहें, ठीक है, इसको और अच्छे से मैं दिखा दूँ। यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn n चार्जेस हैं। सब लोग फोर्स लगाएंगे इस पर, लेट्स से लाइक चार्जेस हैं, सबका डिस्टेंस कुछ होगा, यहाँ से R1 R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सब लोग फोर्स इस पे लगाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में, इसके वजह से इधर आएगा फोर्स, इसके वजह से इधर आएगा फोर्स, एकदम सीधे सीधे, इसके वजह से इधर आएगा, इसके वजह से इधर, तो n नंबर ऑफ फोर्सेज यहाँ पे लगेंगे। तो इस पे हम फोर्स अगर निकालना चाहें चार्ज Q1 पे नेट फोर्स, तो उसके लिए हमें कुछ सबको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना। उसी को सुपर इम्पोजिशन कहते हैं, सुपर पोजिशन कहते हैं, सुपर इम्पोज या सुपर पोजिशन। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ये सबको एक डायरेक्शन में हम कहीं, लेट्स से हमारे लिए आसानी तो यही होगा, इस डायरेक्शन में सबको रिजॉल्व कर देंगे, दिस 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 नेट फोर्स आ जाएगा। मतलब अगर हम फोर्स ऑन Q1 निकालें, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए था, ये बी सी डी, तो एफ ऑन ए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो सबका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो एफ ए बी प्लस एफ ए सी प्लस एफ ए डी डॉट डॉट डॉट, जितना भी होगा एफ ए एन, एन वेक्टर्स है तो एन, तो यही हो गया सुपर, सबको जोड़ देना नेट फोर्स। अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से इसको डिस्कस करना चाहेंगे। आइए अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। यही था कूलम्स लॉ में, अब डिफरेंट टिपिकल अलग अलग टाइप, वेरियस टाइप्स के इसमें क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं। मेन फिजिक्स को समझने का सबसे अच्छा मेथड है क्वेश्चंस के थ्रू। कॉन्सेप्ट इसमें उतना नहीं है कुछ, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू फील आ जाता है फिजिक्स का अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं।
दो अच्छा क्वेश्चन है ये, इवन मेंस या नीट में भी आ सकता है, बोर्ड में भी किसी किसी बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मेंस या नीट वाले क्वेश्चन रिपीट करता है, तो हम लोग सबसे टफ वाला ही लेते हैं, इसके बाद सब आसान आपको लगेगा। तो हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकुलम, एक ये पॉइंट Q1, एक ये पॉइंट Q2, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकुलम। यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग को यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आएगी तो न्यूमेरिकल का आंसर कभी सही नहीं होगा। और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगी यूनिट पे बेस्ड तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकुलम है, सेपरेट किया जाता है उनको सर्टेन डिस्टेंस इन मीटर्स, कोई फिक्स डिस्टेंस पे इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। दे आर लोकेटेड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग वेक्टर फॉर्म्स में पॉइंट दिए गए हैं, मान लेते हैं इसको A इसको B, ठीक है। तो A का क्या है रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में, मैं लिख देता हूँ I प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। B का क्या है रिप्रेजेंटेशन, B का रिप्रेजेंटेशन है 2I प्लस 3J प्लस 3K, 2I प्लस 3J प्लस 3K, ऑलराइट। अब हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ए बी निकालते हैं, ए बी वेक्टर निकालते हैं पहले। ए बी वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, बी माइनस है तो क्या आता है हमारे पास, आई वाले को आई के साथ माइनस करेंगे, जे को जे के साथ एंड के वाले को के साथ। तो 2I माइनस आई, आई प्लस 3I माइनस जे 2J, 3I माइनस के 2K, ये हमारे पास में वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड वही हमारा डिस्टेंस होगा, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड वही तो डिस्टेंस होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इट विल गिव 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ तो ये 3 मीटर का डिस्टेंस हमारा आ गया, ओके। अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, नेट फोर्स निकालना है। तो ये चार्जेस अगर लाइक है तो या तो इसके वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा, इधर अट्रैक्ट करेंगे तब ना अंदर की ओर लगेगा, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेज है, लाइक चार्जेस है इसलिए, या तो ए के वजह से भी, तो कोई एक फोर्स निकाले, नेट फोर्स पूछ रहा है। तो लेट्स से एफ ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन, तो क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू माइक्रो कुलम में है, लेकिन यूनिट क्या है, कुलम, ये माइक्रो जस्ट चेंज कर लेंगे हम इसको, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा चार्ज का, Q हम मान लेते हैं Q1 Q2 को Q, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम में आ गया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुलम में आ जाएगा, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू पता, R की वैल्यू 3 मीटर्स पता, इसकी वैल्यू भी पता है 9 इंटू 10⁻9, ऑलराइट। सो एफ ये भी क्या हो जाएगा हमारा, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फोर्स ऑन ए भी क्या हो जाएगा अब, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2, मतलब इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 10⁻6 का स्क्वायर क्या होगा 10⁻12 अपॉन आर स्क्वायर कितना, 3 3 9, 9 से 9 गया, तो 9 इंटू 10 दिस विल गिव नेट फोर्स ऑफ 10⁻³ न्यूटन, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और 0.009 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा। सिंपल है, मैं कहा कि टफ क्वेश्चन ये या पीएमटी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, और आसान भी है। यहाँ पे हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग वेरियस टाइप के क्वेश्चन जितने भी कूलम्ब लॉ पर हैं पॉसिबल, मैं बता दूं आपको।